श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र और विशेष महीना चल रहा है। और सावन के इसी महीने में कल दिनांक 25 जुलाई को गुरुवार की दिन पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि है। और आप सभी जानते हैं कि सावन की पंचमी कितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए आपको इस दिन मात्र 7 चने की दाल से महादेव के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में धन से संबंधित सारी समस्याओं को अंत कर देगा। यदि आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा या फिर ग्रह क्लेश होते ही रहते हैं, या फिर यदि आपके व्यापार में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, आपके व्यापार में लगातार आपको हानि देखने को मिल रही है, या फिर आप अपनी नौकरी से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं, आपको अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सावन महीने में गुरुवार की पंचमी पर 7 चने की दाल वाला यह उपाय आपके जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। दोनों ही उपायों में से आपके लिए जो भी उपाय उचित हो, सरल हो, उससे आप कर सकते हैं। देखिए, ये जो दोनों ही उपाय हैं आपकी किसी भी प्रकार की जो विशेष मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। जल जो है आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 7 चने की दाल, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आपको चने की दाल इसीलिए लेनी है क्योंकि कल है गुरुवार की पंचमी। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का उपाय करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और गुड़ का टुकड़ा आपको विशेषकर इसीलिए लेना है क्योंकि कल है सावन मास की पंचमी। देखिए, जो गुरुवार का दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और जो सावन का महीना है वह हमारे महादेव को समर्पित होता है। तो देखिए, आज का ये जो उपाय है हरि और हर दोनों को ही प्रसन्न करने वाला है, यानी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को ही प्रसन्न करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको, जो आपके पास जल का पात्र है उस पात्र के अंदर आपको ये गुड़ का टुकड़ा मिला लेना है, और आपको गुड़ से एक तो जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल हैं उन्हें आपको सीधे आपको अपने हाथ में रखना है, और इसके बाद आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया था इस जल को आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है, यानी कि थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब दोस्तों, आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं, यदि आपको मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर ऐसा कोई भी कार्य है जो मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेषकर उन कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो 7 चने की दाल है इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। चने की दाल जब भी आप समर्पित करेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो गुड़ वाला जल बचा था, यानी कि शेष जो गुड़ वाला जल आपके पास बचा हुआ है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे पतली धारा के रूप में समर्पित करते रहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए कि आप जल अर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह गुड़ वाला जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में झेल लेना है, और इस जल को आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है।
गुरुजी ने कहा है कि सावन मास में गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस पंचमी पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमें अपने प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति होने लगती है और हमारे जो भी कार्य अटक रहे हैं वह सभी कार्य भी हमारे परिपूर्ण होने लगते हैं। तो इस प्रकार से कार्यों की सिद्धि के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी सबसे पहले आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है उससे आपको जो आप तांबे का पात्र लेकर के आए थे उस जल में आपको ये गुड़ का टुकड़ा मिला देना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्री है उससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो बहुत अधिक समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, ये जो बेलपत्री है इस प्रकार से आपको अर्पित करनी होगी कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुदेव ने बताया है जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना होगा कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। गुरुदेव ने बताया है कि यदि इस गुरुवार की पंचमी पर इस प्रकार से यह विशेष उपाय हम कर लेते हैं तो हमारी जो सारी समस्याएं हैं उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों ही उपाय हैं विशेषकर आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, यानी कि आप सुबह से लेकर के शाम तक इन दोनों ही उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले दो बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल है, उससे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।